हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स का पार्ट 2। ये वीडियो लेक्चर उन लोगों के लिए है जो क्लास 12th में हैं, बीकॉम एमकॉम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हों, वो अपनी नॉलेज को ब्रश अप कर सकते हैं। इशू ऑफ शेयर्स का प्रोसेस क्या होता है, इसको हम समझेंगे। सबसे पहले जब भी कोई भी कंपनी अपनी शेयर्स ऑफ़र करती है पब्लिक को, तो उसको इस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है। इस तरीके से अपने मनी को कलेक्ट करना पड़ता है इंस्टॉलमेंट में। कंपनी सारा पैसा एक साथ नहीं मंगाती, वो इंस्टॉलमेंट में बनाती है। ठीक है, उस इंस्टॉलमेंट का क्या क्या नाम होता है? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, या फर्स्ट कॉल मनी, या फाइनल कॉल मनी। फर्स्ट कॉल मनी के बाद कई बार सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, और ऐसे करते करते हम फाइनल कॉल पे पहुंच जाते हैं। ये उन इंस्टॉलमेंट के हम कह सकते हैं नाम हैं। तो पहला आता है एप्लीकेशन मनी। जब पब्लिक कंपनी में अप्लाई करते हैं तो वो साथ में जो मनी सेंड करते हैं अप्लाइंग के टाइम पे, शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो वो जो मनी उसके साथ सेंड की जाती है उसको बोलते हैं एप्लीकेशन मनी। उसके बाद जब कंपनी पब्लिक को शेयर अलॉट कर देती है, उसके बाद जो पैसा मंगाया जाता है उसको बोलते हैं अलॉटमेंट मनी, विच इज़ पेड आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। देन फर्स्ट कॉल मनी। फर्स्ट कॉल जब पहली बार कंपनी ने डिमांड करी है, अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल किया है शेयर होल्डर्स को कि तुम पैसा दो, जो तुमने शेयर्स लिए हैं उसकी तुम इंस्टॉलमेंट दो, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल मनी, जब पहली बार कॉल किया जाता है। देन फाइनल कॉल मनी, जो लास्ट पेमेंट होती है, शेयर होल्डर जो बचा हुआ जो भी पैसा होता है, जितने भी शेयर इशू होते हैं, उसका जो लास्ट पेमेंट होती है उसको बोलते हैं फाइनल कॉल मनी। और इस मनी को पे करने के बाद जो पब्लिक है वो पूरी तरीके से उन शेयर्स को ओन कर लेती है। एग्जाम्पल मान लो 10 रुपये का शेयर है, 3 रुपये मंगाए अप्लाई करते वक्त एप्लीकेशन मनी, 2 रुपये अलॉटमेंट के टाइम पे अलॉटमेंट मनी, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पे, और 2 रुपये फाइनल कॉल पे। अब देखो इन सब का टोटल हो गया होगा 10। तो इस तरीके से कंपनी अपनी मनी को मंगाती है शेयर होल्डर से इंस्टॉलमेंट में। अब बात करते हैं, इशू करती है कंपनी अलग अलग वैल्यूज़ पर, डिफरेंट वैल्यूज़ पर इशू करती है शेयर होल्डर को। कई बार जो इशू होता है वो पार पर होता है, जिसमें आपका जो इशू प्राइस है वो फेस वैल्यू के बराबर है। अगर फेस वैल्यू 10 है तो कंपनी ने इशू भी 10 रुपये पे किया है। कई बार होता है इशू प्रीमियम पे होता है, जब इशू प्राइस ज़्यादा होता है फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू 10 है, कंपनी ने इशू कर दिया 15 पर, तो कंपनी ने कितने के प्रीमियम पे इशू किया है? 5 पर। ठीक है, अगर इशू प्रीमियम पर किया है तो वो जो प्रीमियम है वो रिकॉर्ड होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। अगर इशू किया है डिस्काउंट पर, यानी कि जो इशू प्राइस है वो कम है और फेस वैल्यू ज़्यादा है, फेस वैल्यू 10 है शेयर की, कंपनी ने इशू कर दिया 8 पर ही, तो ये होता है इशू एट डिस्काउंट। लेकिन ये सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स के केस में अलाउ नहीं होता। ये एक इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि इशू ऑफ डिस्काउंट कब अलाउ नहीं होता। देन यू हैव टू राइट स्वेट इक्विटी शेयर्स। अब क्या होता है, कई बार तो कंपनी जितने शेयर्स के लिए इशू निकालती है ना, वो सारा का सारा शेयर्स पब्लिक सब्सक्राइब कर लेती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक ज़्यादा के लिए सब्सक्रिप्शन भेजती है, कंपनी ने कब निकाले होते हैं, या फिर कई बार पब्लिक कम के लिए सब्सक्राइब करती है, उतना पूरा इशू कैपिटल को सब्सक्राइब नहीं करती है, जिसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो कई बार ओवर सब्सक्राइब होता है और कई बार अंडर सब्सक्राइब होता है इशू। तो सबसे पहले देखो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, जो एप्लीकेशंस होती हैं ना वो ज़्यादा होती हैं नंबर ऑफ़ शेयर इशू से ज़्यादा की एप्लीकेशंस आ जाती हैं। तो कंपनी क्या क्या कर सकती है, कंपनी कुछ एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकती है, या फिर
कंपनी अलॉट कर सकती है पार्टली, मतलब कुछ शेयर्स दे देगी आपके एप्लीकेशन के बदले, प्रोपोर्शन में आपको शेयर दे देगी और बाकी का आपको रिफ़ंड जनरेट कर देगी। कैसे भी कर सकती है कंपनी, है ना, ये कंपनी की पॉलिसीज़ के ऊपर होता है। या फिर कई बार होता है अंडर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, यानी कि एप्लीकेशन कम होती हैं और नंबर ऑफ़ शेयर कंपनी ने इशू किए हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो उस केस में अगर हमारे पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन एक क्राइटेरिया होता है, वो आप आगे पढ़ोगे कितना मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, अगर उतना भी रिसीव नहीं होता कंपनी को तो उस केस में माना जाता है कि इशू फेल हो गया। जो कंपनी ने इशू किया है उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है, क्योंकि पब्लिक उतना सब्सक्राइब ही नहीं कर रही है, तो कंपनी को सारा अमाउंट रिफ़ंड करना पड़ता है पब्लिक को। देन बात करें कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस का क्या कंसेप्ट होता है। देखो, कॉल्स इन अरियर होता है जब शेयर होल्डर कंपनी की कॉल मनी को फेल हो जाता है पे करने में, यानी कि शेयर होल्डर कंपनी की कॉल मनी नहीं दे पाता, उसको पे नहीं कर सकता, तो कंपनी इस केस में इंटरेस्ट चार्ज करती है और इंटरेस्ट 5 से 10% हो सकता है। और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, जब शेयर होल्डर कंपनी का पैसा कंपनी ने मंगाया भी नहीं उससे पहले दे देता है, बिफोर इट इज़ कॉल्ड, तो इस केस में कंपनी शेयर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर सकती है क्योंकि उसने पहले पैसा दे दिया। देन फोरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, शेयर को फोरफीट करना, उसको जब्त करना क्या होता है। अगर शेयर होल्डर कंपनी का अलॉटमेंट का पैसा या कॉल मनी फेल हो जाए पे करने के लिए, पे ना करे, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन का मनी तो वो उसी के साथ भेजेगा तभी तो उसे शेयर अलॉट होंगे, तो या तो अलॉटमेंट का पैसा या फिर कॉल मनी उसने पे नहीं करा, तो उस केस में कंपनी के पास राइट होता है कि वो शेयर होल्डर के जो शेयर्स है उसको फोरफीट कर ले, उसको जब्त कर ले। इससे क्या क्या होगा, जो उस शेयर होल्डर की मेंबरशिप है वो कैंसिल की दी जाएगी, जो अमाउंट है जो ऑलरेडी पेड किया है उसने एप्लीकेशन मनी जो भी पे की होगी वो उसको वापस नहीं दी जाएगी क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया है, इस कारण से उसका मेंबरशिप कटा है, तो उसकी जो भी अमाउंट उसने कंपनी में दिया होगा उसे भी हम रिफ़ंड नहीं करेंगे। और कंपनी उन शेयर्स को जो उसने फोरफीट किए हैं उनको दोबारा से री इशू कर सकती है और दोबारा से उन शेयर्स पे पैसे मंगा सकती है किसी और शेयर होल्डर से। जो जर्नल एंट्री का एक बार बेसिक फॉर्मेट देख लो। कंपनी जब एप्लीकेशन रिसीव करेगी तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एप्लीकेशन मनी को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं शेयर कैपिटल के अंदर तो शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, ठीक है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम पे किया है तो वो यहाँ पर आता है, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो सिक्योरिटी प्रीमियम हम मानेंगे कि अलॉटमेंट के ड्यू के टाइम पे कंपनी मंगाएगी तो यहाँ पर डालेंगे उसे। देन अलॉटमेंट मनी को रिसीव करते टाइम बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेम आप इसी तरीके से एंट्रीज़ करोगे फर्स्ट कॉल के लिए एंड फाइनल कॉल के लिए, जिस तरीके से अलॉटमेंट की बताइए ना उसी तरीके से। अगले वीडियो में हम एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे आपके, ताकि कंसेप्ट्स और क्लियर हो जाएं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अ प्रॉब्लम।